स्पोर्ट्स नेक्स्ट के तमाम साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर आप देखा जाए गोल में, अगर देखा जाए पहले टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमें तैयार दिख रही हैं। जाहिर सी बात है एक दिन का और अभ्यास का सत्र बचा हुआ है, लेकिन वो ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन होगा। लेकिन ये जो धूप छांव का खेल है, ये मौसम का जो खेल है, ये अगले 5 दिन यहाँ पर चलने की पूरी संभावना है। जितना टीमें अपने गेंदबाजी आक्रमण पिच के बारे में परेशान होंगे, उतना बड़ा फैक्टर विंड का होगा, क्योंकि यहाँ पर खास तौर पर अगर आप देखा जाए स्पिनर्स को ड्रिफ्ट मिलती है। तो अगर आप देखा जाए ये जो विंड चलती है, इस विंड का किस तरह से गेंदबाज फायदा उठाएंगे, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। दूसरी चीज, बारिश के चलते ऑब्वियस सी बात है व्यवधान पड़ेगा। इस बारिश से तो निपटने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन इंडियन टीम के लिए देखा जाए पूरा दारोमदार जो है वो स्पिनर्स पे होगा। स्पिनर्स कौन होंगे आपके? रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुतार। लेकिन एक संभावना ये भी चल रही है कि अगर इस तरह का मौसम रहा जहां स्विंग गेंदबाजों को मदद मिले, सीम गेंदबाजों को मदद मिले, तो क्या टीम इंडिया 3 तेज गेंदबाजों को खिलाने के बारे में सोच सकती है? सुनने में ये बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि लगातार हम लोग स्पिन की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। थोड़ा बहुत मॉर्ने मॉकल ने हिंट दिया, क्योंकि मॉर्ने मॉकल का खुद जब साउथ अफ्रीका के लिए वो खेलते थे तो उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। इसके अलावा विदेशी जो गेंदबाज हैं उनको भी यहाँ पर काफी मदद मिली है। प्लस एक चीज और आप देखेंगे, शुभमन गिल जो कप्तान के तौर पे तेज गेंदबाजों पर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। आप शुभमन गिल का बहुत लंबा करियर नहीं है कप्तानी का, टेस्ट कप्तानी का। अगर आप देखेंगे तो अपने तेज गेंदबाजों पर खासतौर पर, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, गुरनूर बरार हो या प्रसिद्ध कृष्णा हो, उन पर काफी भरोसा जताते हैं। जाहिर सी बात है ये कॉल इतना आसान नहीं होगा, मैच के दिन मैच के सुबह लेंगे। लेकिन अब तक जो हिंट मिल रही है तो ये विकेट जो है पहले 2 दिन जो है बल्लेबाजों के लिए मददगार रहेगा, लेकिन आखिरी 3 दिनों में विकेट तेजी से टूटेगा। यानी टॉस अगेन एक क्रूशियल फैक्टर होगा। लेकिन इंडियन टीम चाहेगी कि वो एक ऐसी टीम चुने, एक ऐसी प्लेइंग 11 चुने जहां पर टॉस को जो है पूरी तरह से टॉस के फैक्टर को निगेट किया जा सके। और ऐसे में जरूरी होगा कि टीम इंडिया के बल्लेबाज जो हैं वो अपना रंग दिखाएं, क्योंकि अगर श्रीलंका की गेंदबाजी आक्रमण को देखें तो श्रीलंका ने भी 4 तेज गेंदबाज रखे हैं। यानी इस विकेट पे उनको भी उम्मीद है कि यहाँ पर तेज गेंदबाज कमाल दिखा सकते हैं। प्रभात जयसूर्या के अलावा उनकी टीम में कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो शायद इस भारी भरकम बैटिंग लाइनअप को परेशान कर सके। अब मुझे लगता है कि आप हैरान होंगे, क्योंकि हाल के दिनों में स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ, चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हो, चाहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हो, टीम इंडिया के बल्लेबाज जूझते हुए दिखे हैं। लेकिन वो वन ऑफ द इंसिडेंट करके आप भूल सकते हैं, क्योंकि काबिलियत के लिहाज से देखा जाए यशस्वी जायसवाल बेहतरीन स्पिन खेलते हैं, अटैकिंग शॉट्स हैं उनके पास, हमें नहीं भूलना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में कुछ साल पहले उन्होंने 700 रन बनाए थे, स्पिनर्स को लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे। सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। केएल राहुल टेक्निकली वेरी कॉम्पिटेंट कॉम्पैक्ट बैट्समैन। देवदत्त पडिक्कल अभ्यास मैच में उन्होंने शतक बनाया है। शुभमन गिल तो शुभमन गिल है, उनके बारे में क्या कहा जाए। जिस तरह से उनका इंग्लैंड की सीरीज रही थी और यहाँ पर जिस तरह का उन्होंने अभ्यास किया है। ऋषभ पंत अगेन अटैकिंग डिफेंसिव, प्रॉपर डिफेंस है उनका, प्रॉपर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। रविंद्र जडेजा, इसके अलावा ध्रुव जुरेल, सरफराज खान की बात चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया जो है इतने कम अभ्यास सत्र, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए सरफराज जो है सबसे लास्ट में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। तो ऐसे में ध्रुव जुरेल का खेलना पहले टेस्ट मैच में ज्यादा तय दिख रहा है। गेंदबाजों के लिए अगर आप देखा जाए, बहुत हैरान होऊंगा कि इस विकेट पे भी अगर कुलदीप यादव को फिर नजरअंदाज किया जाता है। हालांकि मैं हैरान हुआ था इंग्लैंड में एक के बाद एक करके 5 मैच में उनको नजरअंदाज किया गया था। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए श्रीलंका में ऑल सेड एंड डन, श्रीलंका जो है स्पिन के द्वारा ही वार करना चाहेगा, क्योंकि 2 साल पहले जब टीम इंडिया वनडे सीरीज खेलने के लिए यहाँ पर आई थी, 30 में से 27 विकेट स्पिनर्स ने लिए थे। और उस टीम में दिग्गज भारतीय बल्लेबाज थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी थे। और हाल के दिनों में टीम इंडिया के बल्लेबाज जिस तरह से स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है उनका स्ट्रगल रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं श्रीलंका एक बार फिर से स्पिन के जरिए भारत पर हमला करना चाहेगा। आपकी क्या राय है? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल गोल से हमारे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।